उसका स्पिरिचुअल एनाटॉमी का अगला सेशन है. पिछली बार हमने इस डायग्राम पर स्टॉप किया था. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. बाबूजी महाराज 3 रीजन्स 3 रीजन्स के बारे में बताया है. 23 സർക്കിൾസ് है. 23 സർക്കിൾ. അതിൽ പുറത്തുള്ള 5 സർക്കിൾ ഹാർട്ട് റീജിയൻ. അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 सर्कल्स है वो माइंड रीजन. उसके अंदर फिर 7 रिंग्स ऑफ स्प्लेंडर है वो सेंट्रल रीजन है. तो टोटली 23 सर्कल्स है. वो उसके बीच में അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് सेंटर. और सेंटर के बाद आता है 7 सर्कल्स ऑफ स्प्लेंडर. उसके बाद सतपद या ब्रह्मरंध्र. ये डार्क सर्कल है ब्रह्मरंध्र. उसके बाद माइंड रीजन आता है. आज हम हार्ट रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. अब हार्ट रीजन माने क्या है. अब बाबूजी महाराज हार्ट रीजन के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे. एफिकेसी ऑफ राजयोगा में पीपल जनरली थिंक ऑफ द हार्ट एज मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड ओनली. Whenever the idea of heart comes to them, they locate its position as that of the heart made of the things said above. अभी साधारण लोग ऐसे सोचते हैं. हार्ट सब शब्द सुनते हैं तो हमारे हार्ट के बारे में सोचेंगे. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ. ഹൃദയമണ്ഡൽ हमने सुना तो हम सोचेंगे हार्ट के बारे में. अब ഫ്ലഷിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस इन व्यूइंग हार्ट रीजन्स इन इट्स ब्रॉडर सेंस. हम हार्ट रीजन का एसेंस पकड़ नहीं रहे इसलिए. इट इज़ रियली ए वास्ट सर्कल कवरिंग एवरीथिंग इनर एंड आउटर. हार्ट रीजन ये हार्ट ही नहीं है, ये इनर और आउटर सर्कल सब जॉइन किया, वही है हार्ट रीजन. द थिंग आफ्टर द फर्स्ट माइंड ऑल बिलोंग्स टू द हार्ट रीजन ऑफ हार्ट. जो पहला मन है फर्स्ट माइंड के बाद में जो भी आता है वो हार्ट रीजन है. ऑल द लोटसेस और चक्रास आर सेट विद इन द हार्ट. सभी जो चक्रास है ये बहुत क्लियर होना है, सभी चक्रास हार्ट रीजन में ही है. इन अदर वर्ड्स दे कैन वेल बी कॉल्ड ए पार्ट ऑफ दिस बिग रीजन. द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन अप्रोच आर लाइंग हिडन इन इट. सुपर कॉन्शियसनेस लाइज देयर. सुषुप्ति इज पार्ट ऑफ इट. हमारा जो भी वो कॉन्शियसनेस का जो भी लेवल्स है ബോധതലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസും ഹാർട്ട് റീജിയനിലാണ്. സുഷുപ്തി इधर ही है. सुषुप्ति इधर ये मैंने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों हार्ट रीजन में है. മൂന്നും हार्ट रीजन തന്നെയാണ്. वी आर ऑल प्लेइंग लाइक डक्स ऑन द वाटर इन द रीजन. हम जैसे डक माने क्या, ताराव जो पानी में तैरता है ना, ऐसे हम ये हार्ट रीजन में तैरते रहते हैं. कभी कभी डूबते हैं, कभी कभी बाहर आते हैं. द स्टेज ऑफ इंटर कम्युनिकेशन विद द लिबरेटेड सोल्स ऑफ द ब्राइटर वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम दिस रीजन. जो मोक्ष मिला है लिबरेटेड सोल के साथ जो कम्युनियन है, मोक्षम किटियല്ല लिबरेटेड सोल से कम्युनिकेशन, ये हार्ट रीजन से स्टार्ट होता है. इंडिविजुअल माइंड प्लेस इट्स पार्ट इन दिस रीजन. जो हमारा व्यक्तिगत मन है, व्यक्तिगतമായിട്ട് മനസ്സ് में हमारा मन कहते हैं वो हृदय मंडल में काम करता है. इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ गॉड. ये भगवान का प्रधान आर्टरी. आर्टरी में जो हृदय से जो ब्लड पंप करता है उसको आर्टरी बोलते हैं. जो ब्लड वेसल्स है उसको रक्तधमनी बोलते हैं. മലയാളത്തിൽ रक्तधमनी എന്ന് പറയും. वी कैनॉट रीच हिम अनलेस वी प्रोसीड थ्रू इट. भगवान तक पहुंचने के लिए हृदय मंडल से ही हम जा सकते हैं. नारदा इज प्लेइंग ट्यून इन दिस रीजन. नारदा इसी जगह में है, हार्ट रीजन में ही है. और उसके बाद में बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फील नथिंग बट देयर ओन बॉडी. देयर थॉट्स आर लोकेटेड टू दिस वेरी पॉइंट. साधारण लोग हमारे शरीर में ही फंसे हुए हैं, उसके बाहर हम सोच नहीं सकते. दे थिंक देयर बॉडी एज द ओनली थिंग वर्थ कीपिंग. दे कंसिडर इट एज एवरीथिंग. शरीर को वो सब कुछ समझते हैं. ശരീരത്തിനാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രം നോക്കിയേ, यही हमको देखना है, इसका ही देखभाल करना है, वही सोचते हैं. दे डू नॉट वांट देयर बॉडी डिकम्पोज्ड. अपने शरीर को वो ऐसे मरते देख नहीं सकते, മരിച്ച് ഡീജനറേറ്റ് കാണാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. They are all along with the doctors when they feel diseased somehow. All care of the body becomes their aim and object. कोई डिसीज आता है तो डॉक्टर के पास समझते हैं, और शरीर का जो देखभाल है वही उनका एक ही मन में यही चिंता है. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, ഡോക്ടർ അസുഖം വരുമ്പോൾ കാണിക്കുക, ബോഡി ചികിത്സ, यही है उनका लाइफ. They do not want to free themselves from the idea cradling in them. They are all the time found serving their own master, the body. Soul has no value to them.
उनको इस चिंता से, शरीर की चिंता से बाहर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। അവർക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറം താല്പര്യമില്ല। सदा समय वो अपने शरीर को ही वो मास्टर समझते हैं। ആത്മാ के बारे में वे सोचते ही नहीं है। ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കും ശരീരമാണ് അവരുടെ മാസ്റ്റർ। ഇറ്റ് ഇസ് എൻ आफ्टर थॉट फॉर दम। आत्मा के बारे में कभी कभी सोचते हैं। दे डू नॉट फाइंड एनी लीशर बिसाइड्स हाउ मेनी सर्कल्स दे हैव पुट अराउंड द बॉडी। उसके अलावा उनके दौरे चिंता ही नहीं है। शरीर के बाहर भी अपने सर्कल्स बनाया है। इट इज़ द बॉडी वॉज सॉलिड इटसेल्फ। शरीर अपना सॉलिड है। दे हैव हैमर्ड इट राउंड एंड राउंड मेकिंग इट ऑल मोर एंड हार्ड एंड सॉलिड। अपने आप वो स्थूल शरीर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल बना है। क्योंकि हमारा शरीर अब मेरे शरीर ही नहीं है, मेरा फैमिली मेरा शरीर है, मेरा नेशन, हमारा शरीर एक्सटेंड हो गया है। हम पूरी तरह बाहर है, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്താണ്। നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയർ, फ्रिज, टीवी सभी हमारे बॉडी के। कोई हमारा कार को बिगाड़ दिया तो दर्द होता है हमें, ये भी हमारे शरीर का भाग हो गया। वेयर डू द आइडियाज नाउ लाई ऑन द बॉडी और इनसाइड इट। अपनी चिंता उसके ही है या अंदर है, सोचना है हमारा ये आइडियाज शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर, ये हमको सोचना है। तो इसके बारे में थोड़ा हम सोचेंगे। पहला जो हार्ट रीजन है, पहले हम बाहर का 5 सर्कल बताया, 5 सर्कल ना पढ़ने। और बाबूजी ने ये भी कहा है कि ये टॉप टू बॉटम तक है। इट इज द वास्ट कवरिंग इनर एंड आउटर। ये ऊपर से नीचे तक सभी का भाग है। और फर्स्ट माइंड के बाद सभी हार्ट रीजन है, सुषुप्ति हार्ट रीजन में है। इसके सब ऐसे जोड़ के इधर कूटी नोकी हार्ट क्या, स्पिरिचुअल हार्ट क्या है, आध्यात्मिक हृदय लालाजी महाराज ने ऐसे बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर है हमारा हृदय। जो हम हृदय बोलते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडीज है। हमारा जो शरीर है बाहर, हमारा इस बाह्य शरीरम, स्थूल शरीर, वो अपने आप काम नहीं कर सकता। वो काम कैसे करता है? मन के हिसाब से काम करता है। മനസ്സുകൊണ്ടാണ് സ്ഥൂല ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്। और हम सेटल होता है, हमारे अंदर एक कारण शरीर है जो हमारा जीवन का कारण है, उसको ही आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं। उसको वो अनुभव कौन देता है? നമ്മൾ സുഷുപ്തിയിൽ പോകുമ്പോൾ, सुषुप्ति में जो जाते हैं हम सेटल होते हैं, पीस अनुभव करते हैं। वो पीस कहाँ अनुभव होता है? वो भी हृदय में, सूक्ष्म शरीर में ही अनुभव होता है। तो लालाजी महाराज ने बोला कि सूक्ष्म शरीर है इम्पोर्टेंट। हमारा सब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सब सूक्ष्म शरीर है। जो हम स्पिरिचुअल हार्ट बोलते हैं वो रज बोलता है। जो सेटल्ड भाव है उसको सात्विक बोलता है। और जो शरीर के तरफ, इंद्रिय के तरफ जाता है उसको तामसिक भाव बोलते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण है। पर ये तीनों गुणों को, ये 3 गुणങ്ങൾക്കും अनुभव കൊടുക്കുന്നത് रज है, माइंड है। तो इसके हिसाब से हम सोचेंगे तो हमको ये महसूस होगा। ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, हम पिक्चर ഉണ്ടാക്കി मैंने एक पिक्चर बनाया है। हमारा बॉडी है ये हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी में ये पॉइंट है ना जो ऑक्सीपुट के पीछे, उसको सेंटर बोलते हैं। यही है सेंटर का भाग। और ये जो टाई करते हैं ना उसको ब्रह्मरंध्र, अविടെയാണ് ब्रह्मरंध्रम। और ये जो बीच है सेंटर है, ब्रह्मरंध्र है। इसके बीच के एरिया को सेंट्रल रीजन बोलते हैं। सेंटर जी बाबूजी महाराज ने अंदर का जो सर्कल बनाया, 7 सर्कल्स, ये 7 सर्कल्स है इसमें, ठीक है ना, 7 सर्कल्स। उसके बाद ब्रह्मरंध्र आता है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र उसके बाद ये अहम का भाव है ना,
उधर तक अहम का भाव प्रकट नहीं है। वो आई जो बोलते हैं ना, वो ब्रह्मरंध्र के बाद प्रकट होता है और सोल के रूप में, आत्मा के रूप में बाहर आता है। तभी तक हम मन में ऐसे ईगो हमारा कंट्रोल में है। ये ब्रह्मरंध्र से बाहर आ गया तो अहम का भाव प्रकट हो गया। उसी भाव को लालाजी महाराज ने बोला है महाकाल, महाकाल बोला है। महाकाल का शब्द है जो ही है फर्स्ट माइंड, हमारा पहला माइंड है महाकाल। लालाजी महाराज ने ट्रूथ एटर्नल में निरंतर सत्य लालाजी महाराज वरनु महाकाल ऐसे वो अंधकार से उठ गया, जाग गया। महाकाल मणुर्नु वो चारों तरफ देखा, वो डर गया। महाकाल चुट्टू नोकी पीड़चु डर हो गया। तभी उसको ऐसा मन में एक चिंता आ गया, मैं ही हूँ, क्यों डरना है, ज्ञान मात्रा में लेडू इंद्राण पेड़िക്കുന്നത്। तभी डर गया, चला गया। अभी भी हमारे डर है ना, हमारे अंदर जो भय है वो निकालने के लिए यही मार्ग है, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। ये हमको पता चला तो हमारा भय निकल जाएगा। पर ये जो महाकाल के बाद, ये महाकाल के बाद, ये महाकाल भी एक्चुअली माइंड रीजन में ही आता है। माइंड का स्टार्टिंग है, फर्स्ट माइंड का स्टार्टिंग है महाकाल। पर माइंड प्रकट नहीं हुआ, उधर ईगो प्रकट नहीं हुआ। अहम का भाव जो प्रकट होता है उसके बाद जो पॉइंट्स आता है ना, उसके बाद जो पॉइंट्स आता है वही है 10, 11, 12 पॉइंट्स है। प्रभु, प्रपन्न प्रभु, ऐसे सहस्र दलकम, वो पर 10, 11, 12 पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ 10th पॉइंट आता है, 10th पॉइंट के पहले सहस्र दल कमल आता है, वो इधर है। जो ये जो कान ज्वाइन किया तो ऊपर का जो भाग है वही सहस्र दल कमल है। सहस्र दल कमल के बाद अहम का भाव, ज्ञान एन्नुल्ला भाव, अहम का भाव वो बाहर प्रकट होता है, सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। तभी ब्रह्मन, आत्मन सभी आता है। सहस्रदल कमल के पहले, सहस्रदल कमल वरने मुंबे ये भाव है ना, जो अहम का भाव ऐसे सूक्ष्म रूप का, वही बोलते हैं हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ मैंने वो सीड फॉर्म में है, प्रकट नहीं हुआ। हम सुषुप्ति में है तो हम इधर से जाके इधर सेटल होता है, हिरण्यगर्भ में सेटल होता है सुषुप्ति। वही बाबूजी महाराज कहते हैं कि सुषुप्ति भी हार्ट रीजन में आता है। तो हमको पता चलना कि जो ये पॉइंट है ना, जो सहस्रदल कमल के बाद का सभी पॉइंट्स जो है वो हार्ट रीजन में ही आता है, हार्ट में, स्पिरिचुअल हार्ट में ही आता है। ये सोचो कि आदमी लेटा हुआ है, इधर सेंटर आता है, इधर ब्रह्मरंध्र आता है, इधर सहस्रदल कमल आता है, ठीक है ना। और इधर से जो माइंड वर्क करता है टॉप टू बॉटम, ये पूरा एरिया ना, ये पूरा एरिया एक्चुअली हृदय के अंदर ही आता है, हृदय मंडल के ही अंदर आता है। और इन्हीं को हम बोलते हैं, ऐसे लोग डिफरेंट दुनिया लोग बोलते हैं। 3 लोग मेनली है, वो है, पहला है सात्विक लोग या एंजेलिक वर्ल्ड, एंजेलिक वर्ल्ड बोलते हैं। दूसरा है मेंटल वर्ल्ड, माइंड का जो लोग है। और तीसरा है फिजिकल वर्ल्ड। और इसको भी हमारे स्क्रिप्चर्स ने डिवाइड किया, हमारे स्क्रिप्चर्स भी इन्हीं डिवाइड किए 14 लोग। हमने बोला कि 14 लोग है, 14 लोग है। ये वो सबसे नीचा वाला भाग पाताल बोलते हैं, पाताल। और सबसे ऊंचा वाला भाग सत्यलोक बोलता है। सत्यलोक के बाद आता है तापालोक, फिर ऐसे जनलोक, महरलोक। हम लोग रहते हैं भूलोक में।
ये फिजिकल वर्ल्ड का जो भूल हो गया ना, वही गायत्री मंत्र में बोलते हैं ओम भूर भुव स्व, कहते हैं भू 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 के ऊपर आता है भुआ भूअर, फिर स्व आता है, वो सब हमारे से ऊंचा वाला सुपर कॉन्शियस में हायर लोग है वो स्व, पर वो सब फिजिकल वर्ल्ड में ही है। और उसके ऊपर आता है मेंटल रीजन। जब हम हार्ट रीजन बोलते हैं, हार्ट रीजन में हमें इसका मतलब क्या है कि हमारा ईगो अभी भी हार्ट रीजन में ही पड़ा है। अगर हमारा ईगो ऊपर आ गया, मेंटल लेवल में आ गया, तो बोलेंगे हम मेंटल रीजन में है, जागृत अवस्था में, सोते वक्त नहीं है। सोते वक्त നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ हम നമ്മളെല്ലാവരും माइंड मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं और एंजेलिक वर्ल्ड में जाते हैं। सुषुप्ति लोक में हम कहाँ हैं? सुषुप्ति में हम एंजेलिक वर्ल्ड में है, सबसे हाईएस्ट लोक में, हिरण्यगर्भ की तरफ में हम कॉसल बॉडी तक पहुंच गए। और डीप स्लीप हमारा आत्मा उसके सबसे ऊंचा स्थान है जो सहस्रदल कमल है, उधर जाता है। हर दिन सोते हैं, എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്। पर जागते वक्त हम तुरंत आते हैं वापस हमारा जो लेवल है ना, हमारा जो लेवल है। सोते वक्त राजा है या भिखारी है, पर धर्मकारानो राजावानो हम पता नहीं चलेंगे। बच्चा भी सोता है, फार्मर भी सोता है, बार्बर भी सोता है, राजा भी सोता है, डॉक्टर भी सोता है, എല്ലാവരും सभी एक जैसा है। एकदम उठा जाग गया तो डॉक्टर डॉक्टर बन गया, भिखारी भिखारी बन गया, राजा राजा बन गया, क्योंकि उनका ईगो उधर कनेक्टेड है। वो तुरंत वापस आके जहाँ पर वो है वह हम आ जाएंगे। എവിടെയാണോ അവരുടെ ഈഗോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, दाजी बोलते हैं जहाँ हमारा कॉन्शियसनेस वाइब्रेट होता है वहाँ हम काम करते हैं, उसके ऊपर हम नहीं आ सकते। हमें ऐसे सोते वक्त नहीं तो हमारे सिटिंग के वक्त मास्टर हमें उधर देख के जाते हैं, सेंट्रल रीजन में। अभी मेडिटेशन वो समाधि में हम गए, समाधि माने हम इधर ये भी चल के सेंट्रल रीजन तक गए, कनेक्ट हो गया। पर जब आंख खोलता है तुरंत वापस हमारे ही वाइब्रेशन में आ गया। മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് അവിടെ हम ठहर नहीं सकते, हमको कहीं भी मास्टर ले सकते हैं, या हम सुषुप्ति में भी ले, पर हमारा अवेयरनेस नहीं है। अगर हमको प्लेन में ले गया, एक एग्जाम्पल है, हम लोग उदाहरण में प्लेन കൊണ്ടുപോകണം, तो एक दूर जगह में जा रहे हैं, हम सो रहे हैं उधर, उधर जाके वापस आ गया, हमको ख्याल नहीं हुआ कि मैं उधर गया था, क्या पता है ना, हमको पता नहीं होगा। यही हमको भी होता है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए लालाजी महाराज ने बोला सुषुप्ति में हमको बहुत अवेयरनेस लाना चाहिए, मैं कहाँ हूँ ये हमको ख्याल होना चाहिए। इसीलिए बोलता है कि डायरी लिखो डायरी लिखो डायरी लिखो। हमको मेडिटेट करते वक्त हम कहाँ भी जाते हैं वापस आके हमको वो थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट रखना चाहिए। हम लोग मेडिटेटिव स्टेट रखना, मेडिटेटिव स्टेट रख के बाहर आ गया तो हम इधर आ गए तो भी हम वहाँ से कनेक्शन रहेंगे, हमारा वो स्मरण रहेगा और कंटिन्यूसली वे करेंगे, हमारा निरंतर स्मरण होगा। मैं जहाँ हूँ वही हमारा इवोल्यूशन। हम फिजिकली लेते हैं, हमारा काम कर, हमारा शरीरम वर्क बॉडी वर्क पर हमारा हार्ट का जो मन का जो पोजीशन है वो ऊपर है। इसीलिए हम बोला कि इनका पोजीशन हार्ट में है, इसका पोजीशन जल चक्र में है, इसका पोजीशन ब्रह्मांड मंडल में है, इसका पोजीशन, क्योंकि जब भी जागृत अवस्था में है, पर वो काम करता है कहाँ से? एक ऑफिस का ले लो, ऑफिस में सभी बैठे हैं, बट एक एक व्यक्ति दूसरे दूसरे लेवल से काम, एक क्लर्क है क्लर्क के हिसाब से काम करता है, ऑफिसर ऑफिसर के लेवल के काम करते हैं। वो जो दूसरा कुर्सी दे दिया तो भी वो ऑफिसर ही है। भगवान श्री राम अयोध्या में रहा या वन में रहा, वो भगवान ही थे। ऐसा ही है हमारा सिचुएशन। हमारा सिचुएशन നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ जागृत अवस्था में जब हम आते हैं, हमारा पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ से हमारा बिहेव कर रहे, कैरेक्टर हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा, कहाँ से हम बिहेव कर रहे, वही हमारा पोजीशन। अप्रोच माने क्या है? अप्रोच जो भगवान मास्टर हमको देता है, मास्टर ने हमको अप्रोच दिया ब्रह्मांड मंडल का, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट दो तुम डॉक्टर बन गया। सर्टिफिकेट जाके ऐसे अंदर रखिया, एक अलमरा के अंदर रखिया, तो वो डॉक्टर नहीं होगा, वो भूल जाता है। वो साधारण व्यक्ति के जैसे वो डॉक्टर नहीं, कोई भी काम, राजा
राजा का बेटा राजकुमार अगर उधर से निकाल कर बचपन में ही कहीं छोड़ दिया तो वो पहचान नहीं, उसको ऐसे मेमोरी में नहीं होगा कि वो राजा है। रामकृष्ण परमहंस एक स्टोरी बोलते थे, रामकृष्ण परमहंस का कथा പറയായിരുന്നു। एक सिंह होता ना, शेर, शेर छोटा बच्चा था, वो ऐसे शीप के बीच में पड़ गया, बकरियों के बीच में पड़ गया, और वो बकरी जैसा बिहेव करने लगा, मैं करके चलने लगा। सिंहम वന്നിട്ട് ആടിനെ പോലെ ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി। वो बड़ा हो गया, शेर हो गया, पर अपने आप को कभी नहीं देखा, वो ऐसे मैं करके घास खाते चलता रहता था। एक दिन दूसरा ही सिंह आ गया, വേറൊരു സിംഹം വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ये क्या करता है, ये बकरी के बीच में एक सिंह ऐसे चल रहा है। अब वो ये उसको पकड़ लिया, तो वो डर के मारे को मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, ऐसे करके रोने लगा। अब सिंह ने बोले तू आओ मैं तुझे दिखाता हूँ। वो सिंहത്തിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് वो तालाब के ऊपर ऐसे दिखा दिया। तालाब में देखा तो उसको पता, उसका रिफ्लेक्शन देखा तो उसको पता चला कि मैं सिंह हूँ। यही है हमारा सिचुएशन, हम सिंह है, हम मास्टर है। अब मास्टर देखते हैं कि हम बकरी जैसा इधर घूम रहे हैं, एनिमल्स जैसा ऐसा घूम रहे हैं। मास्टर आओ अभ्यासी बनो, तो हम डर के मारे चलता है। मास्टर पकड़ के देखो तुम कौन है, पता चला कि मास्टर है, तब से हम मास्टर जैसा बिहेव करने लगे। वो अप्रोच है ना मास्टर ने दिया, पर वो अप्रोच हमारा बनाना चाहिए, നമ്മൾ നമ്മുടേതാക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ तभी हम ऊपर आएंगे। वो ठीक है ना। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस कहाँ वाइब्रेट करता है वही है मेरा पोजीशन। और साधारण मनुष्य भूलोक में रहता है, ये फर्स्ट पॉइंट में रहता है। एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है। पेन എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ। ये लेफ्ट साइड में हमारा ए पॉइंट ढूंढ निकालो। ए पॉइंट माने निप्पल से 2 फिंगर्स इस तरफ, 3 फिंगर नीचे वो आता है ए पॉइंट, उसके 2 फिंगर नीचे आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट के डिस्कवर करने की दूसरा मेथड है हार्ट फ्लोस में दाजी ने बोला, ये इधर से नीचा 1 फिंगर करो, उस पॉइंट से 4 फिंगर इधर आ गए तो बी पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट से 2 फिंगर नीचे आ गए तो सी पॉइंट आ गया। ठीक है ना, बी पॉइंट के नीचे सी पॉइंट, और सी पॉइंट के 2 फिंगर्स इस तरफ, वो आ गया डी पॉइंट। और डी पॉइंट और निप्पल के बीच में, डी पॉइंट में निप्पल के बीच का सेंटर का भाग है, वो है पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब वही है हार्ट, हमारा फर्स्ट चक्र, हृदय चक्र बोलते हैं, हार्ट चक्र बोलते हैं, अर्थ पॉइंट बोलते हैं। हम सभी लोग, साधारण लोग सभी अर्थ पॉइंट में ही है। हमारा ऐसे वर्क सभी हम आग्रह डिजायर के हिसाब से करते हैं, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ हमारे आशाओं के, इसीलिए हम हमारे प्रार्थना में कहते हैं वी आर जस्ट स्लेव्स ऑफ विशेस पुटिंग पार्ट फॉर एडवांसमेंट। हमें हम सभी को लाइक्स एंड डिसलाइक है, हम कुछ अच्छा लगता है, हमें कुछ बुरा लगता है, यही हमारे लाइफ का डिसीजन है। और ये अच्छाई और बुराई में जो हमारा मन में जो टसल रहता है ना, उसके हिसाब से ये सी पॉइंट में संस्कार आ जाता है। सी पॉइंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट दाजी ने बोला। और सी पॉइंट से जो दुनियादारी चिंताएं है ना, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, हमारा घर, हमारा सामग्री, इनसे अटैचमेंट, वो ए पॉइंट में जाता है। वर्ल्डली डिजायर्स ए पॉइंट में जाता है। हमारा जो सेक्सुअल चिंताएं हैं स्त्री और पुरुष के बीच में, वो बी पॉइंट में जाता है। और जो हमारे अंदर जो गिल्ट आता है ना, हमने कुछ मिस्टेक किया, उसके बारे में हमें एक दुख होता है, गिल्ट पॉइंट, वो है डी पॉइंट। ऐसे ही हमारा पॉइंट फॉर्म होता है। और हमारे ये बी पॉइंट और ए पॉइंट में जो हमने ग्रॉसनेस बनाया डी पॉइंट में, इसके हिसाब से हमारा हार्ट रीजन ऐसे डार्क है, ग्रॉस है, अതാണ് ग्रॉसनेस। उसके लिए ग्रॉस में जो आग्रह से हमने, आशाओं से हमने कुछ साथ काम किया,
वो हमारे अंदर नॉट्स बनाता है। अगर नॉट्स नहीं बनाया हो तो ऐसे नॉट्स नहीं, ऐसे संस्कार नहीं बनेगा। क्योंकि हमारा जो भी इम्पल्स आता है, हमारा जो भी चिंता आता है, फर्स्ट माइंड से ही आता है, जो सेंटर से आता है, महाकाल से होकर, सहस्रदल से कमल से होकर नीचे ऐसे फ्लो होता है। यही चिंता सरणी बोलते, थॉट का स्ट्रीम ऐसे आता है, ऐसे फ्लो होता है और इधर आता है, इधर से हम नीचे के भाग से जाता है। अगर ये फ्लो स्मूथ है तो हमारा एवोल्यूशन स्मूथ होगा। जैसे ही रिवर के ऐसे हिसाब से ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जा सकते थे। हमारा जो दुनिया से, लोअर लोगों से, ऐसे एनिमल वर्ल्ड तक हमने कोई रेसिस्टेंस नहीं किया। हमारे आशाएं नहीं है। कोई कुत्ता या बिल्ली है या गाय है, उनको अपना कोई आशा नहीं है, वो अपना जीवन जीता है, इसलिए वे संस्कार नहीं बनाते और संस्कार डाक लिया। पर मनुष्य हो गया, ये जो कनेक्शन है ना, इधर से हमारा कनेक्शन ऊपर तक मिल गया, बाइपोलर हो गया, तभी से हमारा अंदर डिसायर्स आ गया। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും, जब आग्रह आशाएं बन गया तो इधर से हमारा यात्रा स्टॉप हो गया। चार्य जी महाराज बोलते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक बन गया है, ट्रैफिक ब्लॉक बन गया है। हम इधर से फिर भी नीचे देख रहे हैं, हमको ऊपर जाना चाहिए। इधर से ऊपर जाने के बदले നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് संस्कार उधर ब्लॉक बन गया। जैसे गटर में स्टक गया ना, इधर स्टक गए, इधर स्टक गए। इधर से हमें ऊपर आना है तो फर्स्ट स्टेप पे ये नॉट्स को क्लीन करना चाहिए, नॉट्स को अनबाइंड करना चाहिए। हमको हमारा रियल पर्पस पता चलना चाहिए। यही हमारे सिटिंग में होता है। ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും। നമ്മുടെ जो अंदर जो नॉट्स बनाया है ना, मास्टर जो फ्लो है ना, ये फ्लो मास्टर अपने प्राणाहुति से ये स्ट्रीम को थोड़ा इस तरफ करते हैं, थोड़ा। ये है आत्मा का पॉइंट, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। ये 2/3 इधर ही रखता है, 1/3 छोटा सा भाग इधर के रहता है। इधर से जो फ्लो आता है, इधर से जैसे छोटा सा भाग इस तरफ फ्लो करता है। यही हमारा फर्स्ट सिटिंग में होता है। इसीलिए मेरा अवेकनिंग हो गया है, तभी से हम अभ्यासी बन गए। पुराने ज़माने में इसको उपनयन बोलते थे। उपनयन माने अंदर का जो आंख होता है, उपनयन। वो जो थ्रेड डालते हैं ना, ब्राह्मण लोग थ्रेड डालने का मतलब था कि उनका अंदर का जो आंख है खुल गया, विजडम का आंख खुले। तभी से वो जीवन का पर्पस, वो ब्रह्मचारी बन गया। ब्रह्म की तरफ जाना है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरा जीवन का लक्ष्य ब्रह्म तक, ईश्वर तक चलना है, यही है लक्ष्य। जो भी हम काम करते हैं, मनुष्य का लक्ष्य इधर नहीं है। यही बाबूजी महाराज इधर बोलते हैं, हम शरीर का मेंटेन करते, इधर हमारा जीवन लक्ष्य, ऊपर जाना हमारा लक्ष्य है। तभी से हमारा पुल इस तरफ आ गया। जो शुरू में हमारे पुल इधर आ गए, നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ हमको डर लगता है। अभ्यासी को फर्स्ट सिटिंग मिला तो 3 दिन में वो बोलेगा बहुत पीस है, अच्छा है, पर वो धीरे धीरे सत्संग में नहीं आएगा, वो मिस करता, क्योंकि उसको अंदर एक डर है कि हमारा जो फैमिली, इससे मैं बिछड़ रहा हूँ, मैं हमारे फ्रेंड्स से बिछड़ रहा हूँ, എൻ്റെ फ्रेंड्स ने विटു പോവാണ്, फैमिली से विटു പോവാണ്, मैं सन्यासी। लोग भी पूछेंगे कि क्या तुम सन्यासी बन गए हो, अभी तुमको इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा जो आशाएं कम होता जाएगा, ലോകത്തിലെ इंटरेस्ट കുറയാൻ തുടങ്ങും, सबको हमको डर लगता है, इसीलिए हम ये छोड़ के चले जाते हैं। इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स के बाद बहुत लोग ऐसे छोड़ के जाते हैं, हमने देखा है। 100 पीपल को दिया तो 4 ऐसे रहा तो बहुत अच्छा है। बाबूजी महाराज ने बोला 4% सक्सेस बहुत अच्छा है, ऐसे बोला है। 96% जाएंगे, ऐसे ही उन्होंने बोला है। उनको रखना यही हमारा काम है। पहला सिटिंग देना है सभी को इसी है, और उसके बाद उनको कैसे इसे रिटेन करेंगे, हम प्रेम से, प्यार से उनको फिर बुलाना, आइए बैठिए। जैसे स्कूल को LKG में बच्चे को ऐसे छोड़ते हैं ना, शुरू में बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना है, बोलेंगे ऐसे ही मुझे मेडिटेट नहीं करना है, मैं हैप्पी हूँ, ऐसे करके वो निकल जाएगा ना, इरंगी पो। अब ये टर्निंग है, सेकंड पॉइंट की तरफ जो टर्निंग है, वो एवेकनिंग जो होता है, उसको मास्टर बोलते हैं यात्रा। हमारा यात्रा मास्टर प्रारंभ करते हैं 3 सिटिंग में। हमारा स्पिरिचुअल यात्रा, जो यथार्थ यात्रा, हम जो बाहर चलते हैं ये सब यात्रा नहीं है।
हमारा यात्रा मन का ये टर्निंग हो गया, यही हमारे हार्ट चक्रा से आत्मा पॉइंट तक हम टर्न हो गए, वो यात्रा है। उसके बाद में ये आत्मा चक्र तक जाने के लिए, वो मेरा पोजीशन बनाने के लिए मुझे इधर का जो नॉलेज कंप्लीट करना है। നോളജ് के बिना गए तो कोई फायदा, നോളജ് के बिना हम डेली जाते हैं, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സുഷുപ്തി അവസ്ഥ में നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, हम सेंटर उधर तक जाते हैं, शरण्यगत में कोई फायदा नहीं है। हमें ये नॉलेज ज्ञान होना चाहिए कि मैं फर्स्ट चक्र का पूरा ज्ञान बन गया, यही है नेक्स्ट स्टेप, ज्ञान मिलना चाहिए। यही है दादी बोलते हैं AEIOU, एक कंडीशन को एक्वायर करना है, उसको बीच अनलाइवन करना है, धीरे धीरे अपना बनाना चाहिए, वो कैरेक्टर बनना चाहिए। जब हमारा कैरेक्टर बन गया तो कैरेक्टर क्या है, अर्थ पॉइंट का कैरेक्टर क्या है, कंटेनमेंट, संतृप्ति आ जाता है, ऐसे आशाएं कम होता जाएगा। अर्थ पॉइंट का लोअर टेंस है वो लस्ट है, काम है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अटैचमेंट, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जाए। ये जो अटैचमेंट है उससे जो काम आता है, डिजायर आता है, यही फर्स्ट पॉइंट का क्वालिटी है। ये आग्रह कम होता जाएगा, इसीलिए मास्टर ने बोला सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, प्रकृति के साथ ऐसे हार्मनी में रहो। ये सिंप्लीफिकेशन हमारा आग्रह कम करते जाएगा। और हमारा क्लीनिंग प्रोसेस और बी पॉइंट क्लीनिंग, ए पॉइंट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात्रि प्रेयर, ये सब ए पॉइंट डी पॉइंट बी पॉइंट का क्लीनिंग करेगा। और रेगुलर सिटिंग्स लो, और हमारे जागृत अवस्था, നമ്മളെ जागृत अवस्था നമ്മളെ कैरेक्टर मेडिटेटिव स्टेट में हम जाना चाहिए। जो कुछ हमारे कंडीशन मिला है मेडिटेटिव स्टेट में हमको बात करना है, मेडिटेटिव स्टेट में हमारा चिंता करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन लाला जी महाराज ने बोला, मेडिटेटिव स्टेट में बात करो, कॉन्वर्सेशन, संभाषण, हमारे जो वार्तालाप करते हैं मेडिटेटिव स्टेट। ऐसा किया तो सी पॉइंट में फिर संस्कार नहीं बनेगा, नहीं तो सी पॉइंट फिर संस्कार बनता रहे। ऐसा बना तो हम, हमारा फर्स्ट पॉइंट में ज्ञान हो गया, हम सेकंड पॉइंट में जाने के लिए तैयार है। मास्टर हमको सेकंड पॉइंट में पुश करेंगे, उसके पहले अप्रोच मिला होगा, पर हम जा नहीं सकते। मास्टर क्या करेंगे, मास्टर रेडी कर दिया है, ये रोड सब रेडी गया है, तुम जाओ करते हैं, पर मैं इधर ही ठहरता हूँ। मेरा काम वही है कि मैं तैयार हूँ कि इधर जाओ। यही हमारा हार्ट रीजन का यात्रा का शुरुआत। ओके, नेक्स्ट क्लास ऐसे दूसरा पॉइंट्स के बारे में बोलेंगे, और यात्रा में कैसे एक एक पॉइंट में हमें नॉलेज करना है, वो 1, 2, 3 क्लास में हम करेंगे। एक एक पॉइंट का जो नॉलेज में के लिए हम क्या करना है, वो मेडिटेशन का स्पेशल टेक्निक्स क्या है वो हम बताएंगे। थैंक यू।